वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। रीजनिंग में हम सीरीज पढ़ रहे थे और सीरीज में हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा अक्षर श्रृंखला, सेकंड टाइप पढ़ा संख्या श्रृंखला। आज हम टाइप थर्ड पढ़ रहे हैं अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्स सीरीज। क्या बोलते हैं? मिक्स सीरीज। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की इसमें शुरुआत करते हैं। A729 G343 S27Y1। आप देखो इसमें कि इसमें क्या आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क दे रखा है आगे, इधर इसमें क्या आना चाहिए आप ये देखना है आपको। सबसे पहले कि A729 ये स्क्वायर किसका होता है या फिर क्यूब किसका होता है? 9 का होता है। अब 9 का ये क्यूब है, यहाँ पर क्या है? 9 का क्यूब है ना ये किसका क्यूब है? हैं? 7 का। और ये किसका क्यूब है? 3 का। और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। क्वेश्चन मार्क मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मार्क बीच में दे रखा है ना इसमें, कोई नहीं, यहाँ बता दो यहाँ क्या आएगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किसका क्यूब है या फिर स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर, तो ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। ठीक है, ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। और आगे क्या आना चाहिए? देखो 9 में से 2 घटाए 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 का क्यूब कितना आएगा? 125। और 5 में 2 घटाएंगे 3 का क्यूब कितना है? 27। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो ये तो हमें पता लग गया ना कि फिक्स 125 आएगा बीच में। अब यहाँ देखो ए का 1, जी का 7 और एस का कितना होता है? 19 और वाई का कितना होता है? 25। कितने कितने का डिफरेंस है देखो। आप 1 में 6 जोड़ेंगे 7 और 7 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। और 13 अक्षर कौन सा होता है? एम होता है। मेरा है वही किसका है? 13। तो एम 125 का क्या है? एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। और अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। F62020 H8V22 बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, देखो F का 6 होता है और T का 20, मतलब जो फिक्स है वही क्या है? 6। ठीक है, H का 8 और V का 22, L का 12 और Z का 26। ये देखो 6 और 2 8 और 2 कितना होता है? 10। तो J का कितना? 10। और बाई V, J के बाद क्या आता है? V के बाद क्या आएगा? VWX, X का क्या आएगा? तो J 10 और X 24, इसका क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे देखो इसमें क्या आएगा। यहाँ C का कितना है बताओ? 3 है ना। F का कितना है? 6 है। I का कितना है? 9 है। M का कितना सॉरी I का 9। तो L का क्या होगा? तो मैं L यहाँ लिख दूँ क्या? लिख सकता हूँ ना। और 1 2 3 और 4। G के बाद क्या आता है? G का 7 और J का 10। 13 का अंतर है। 13 16 16। पीने में कितने रुपए खर्च? 16 रुपये खर्च। क्लियर है ना यहाँ तक? अब के 11, N का कितना? 14, M का Q का कितना? 17 और 20 किसका आएगा? T का। तो L4 और PT इसका क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, चौथे प्रश्न से। चौथा प्रश्न, D का कितना नंबर आता है? 4। G का कितना आता है? K का कितना आता है? 11। जी का कितना आता है
7, के का कितना, पी का कितना, ध्यान से देखना, पी का कितना है 16, वी का कितना है और सी का कितना है 3। अब आपको ये चीज़ पता लग रही होगी कि यहाँ पर क्या था, जैसे ये 4, 7 और 11 है, मान लो 4, 7, 11 है, तो देखो यहाँ पर क्या है 7, 11 और 16। फिर अगला क्या आना चाहिए 11, 16 आना चाहिए। फिर कितना आना चाहिए बताओ, फिर ये 16 और 22 आ रहा है ना, 11, 16 और 22 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 7, 11 आ रहा है, इसमें देखो कितने का अंतर है इसमें दोनों में 3 का। फिर यहाँ पर कितने का है, कितने का है 4 का। फिर यहाँ पर कितने का है 4 का, और फिर क्या है 5 का। फिर अगला अंतर कितने का होना चाहिए बताओ, 1 मिलना चाहिए। देखो इसमें 3, 4 मिल रहा है ना, 4, 5 मिल रहा है। अब अगला क्या मिलना चाहिए 5 का अंतर मिलना चाहिए। तो 5 के अंतर के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा ना। तो इसमें देखो एक ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ इसमें KPV8, KPV क्या है KPV और 8, ये ऑप्शन ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से देखो, देखो इसमें ये K और P है कि नहीं बताओ, इसमें है ना इधर। तो K और P लेंगे तो अपना अगला जो अक्षर है वो तो हमको फिर क्या लेना पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया KPV और 8 ले लिया, ध्यान समझना है थोड़ा आपको। अब मैंने जब ये ऑप्शन लिया यहाँ पर, तो जी के यहाँ पर है कि नहीं बताओ, है ना। अगला अक्षर की देखेंगे हम, अगला अक्षर P है तो KP ले लिया। फिर KP के बाद अगर ये अक्षर हमको पता लग गया V वाला तो P भी ले लिया। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका KPV8 ही आएगा ना। यहाँ देखो 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3, 3 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में कितना जोड़ेंगे अब की बार तो 15। तो मतलब 8 जिसमें है वो आपका आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि PV कैसे आया है। जब यहाँ अगला अक्षर दे रखा है आपको PV, जिसका मतलब पता लग जाएगा कि ये तीसरा अक्षर V आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, पता लग जाएगा ना। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा KPV8 होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो इसमें A का 1, B का 2, C का 3, सबको गुणा करेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, E का 5, F का 6 और G का 7, सबको गुणा करेंगे 6 पंग 30, 30 सत्ता कितना होता है 210, I का 9, J का 10, K का 11, 11 नम 99, 99 को 10 से गुणा करेंगे तो 990 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो 4। अब यहाँ पर कितना है देखो, A का 1 होता है, D का 4 होता है ना, और G का 7 होता है, J का 10 होता है, M का 13 होता है। आगे क्या आएगा बताओ, आगे क्या आएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ तो 16 का अक्षर क्या आ गया, पीने में 16 रुपये खर्च, ये तो आ गया P। अब इसका देखो, इनमें कितने का अंतर है, इसमें दोनों में 8 का, इन दोनों में कितने हैं 16 का है कि नहीं है, इन दोनों में कितने का है बताओ 32 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा। अब कितने का अंतर आना चाहिए 64 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, अब 64 के बाद कितना जुड़ जाएगा इसमें 124 में अगर 64 जुड़ेगा, 4 और 4 8, 12 और 6 18, 188। जब आप इन दोनों में अंतर देखेंगे तो कितना आएगा इन दोनों में भाई, 64 दूनी कितना होता है, देखो 64 दूनी कितना होता है, 128 को किस में जोड़ेंगे, 128 को किस में जोड़ेंगे बताओ, 12 का 2 हासिल 1, 24 और 1 25। तो मतलब 64 दूनी 128 का अंतर होगा कि नहीं होगा इन दोनों में बताओ, होगा ना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 252 P। पता लग गया ना कैसे आएगा 252 P। हाँ, आगे कि नहीं आगे समझ में। देखो A 1 नंबर पर ये 3 का डिफरेंस चल रहा है ना इसमें ABCD में, तो
चल रहा है ना, 3 3 का डिफरेंस। और इनमें क्या है, यहाँ पर यहाँ 4 है ना, 4 और 12 में 8 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 16 का, मतलब इसका डबल, 8 का डबल 16। फिर इन दोनों में कितने का अंतर है, 16 का डबल 32 का। फिर इन दोनों में कितने का अंतर है, 64 का। फिर 64 का डबल मतलब जोड़ देंगे यहाँ पर हम 128, किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे ना, तब अंतर आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पी कितने नंबर पर आता है बताओ, 16 पर। आर कितने पर आता है, टी कितने पर आता है, 22 पर क्या आएगा, वी आएगा, बिल्कुल राइट। 3 देखो, 3 है ना, 3 के बाद 5, 3 के बाद 2 जोड़ा तो कितना, 5 के बाद कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अब 8 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ेगा ऐसे ही। सी का 3 और एफ का 6, आई का 9 और 12 किसका होता है, लोन की किस्त 12 महीने में पूरी होती है ना, वी 12 एल आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें देखो ए कितना नंबर पर आता है, ए कितने नंबर पर आता है, A3T D7R G16P और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। जी कितने नंबर पर आता है, तो अब किस पर आएगा, 7 3 10 पर क्या आएगा, जे आएगा। क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। आर आता है 18 नंबर पर और पी आता है तो 14 पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना 3 आ रहा है, जो 3, ये 3 कैसे आ रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये 7 कैसे आ रहा है और ये 16 कैसे आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 दूनी 32, 7 दूनी 14 और 2 16, और 16 को किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ा तो कितना आया, 7। 7 को 2 से गुणा किया तो कितना जोड़ा, अब 7, इसको 16 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 35। तो जे 35 एन इसका क्या है, एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसमें देखो ए 1 नंबर पर, डी 4 नंबर पर और एच 8 नंबर पर। देखो 1 को किससे गुणा कर रहे हैं हम, 4 से, 4 आ गए यहाँ पर। फिर ये 4 का डबल कितना है, 8। ऐसे देख लो, और दूसरे तरीके से देखो ए बी है ना, यहाँ पर ए बी में कितने का अंतर है बताओ, 1 का अंतर है। और डी और एफ में कितने का अंतर है, हाँ ऐसे करो, ऐसे नहीं बैठेगा, ऐसे बैठेगा। ए बी, सी छोड़ दिया और डी एफ, और एफ जी छोड़ दिया और एच डी ई एफ। देखो ए बी है ना, ए बी, सी छोड़ दिया, फिर डी, और फिर ई छोड़ दिया तो एफ, फिर जी छोड़ दिया तो एच, फिर आई छोड़ दिया जे, जे के बाद के छोड़ देंगे एल, और बीच में एम छोड़ देंगे तो एन। ये तो आ गया आपको समझ में। ठीक है ना, पता लग गया ना कैसे आया एल और एन। मैं एक बार और दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना। ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, मतलब ए बी अंदर 0 है ना यहाँ पर। फिर डी का कितना है, 4, डी ई छोड़ दिया मतलब एफ। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, ठीक है ना। फिर एफ जी, एफ के बाद जी आएगा ना, जी छोड़ दिया, फिर एच और फिर आई और यहाँ पर जे। अब के छोड़ देंगे बीच में, एल, एल के बीच में एम छोड़ देंगे और ये एन। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना है 70, फिर 65, फिर 60, फिर क्या आएगा 55। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दिमाग लगाना पड़ेगा आंसर के लिए। ठीक है, आप देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, और अब क्या आएगा आगे, 14 और 5 19, मतलब 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर। समझ में आ गया ना। आगे जी, एच, आई और जे।
आ गया आपको ये आंसर? ठीक है, जो 11वां एग्जाम्पल है मैंने इस पर स्टार दे रखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।